Hi friends, today we will learn class 7th geography book हमारा पर्यावरण पार्ट 2 हमारी बदलती पृथ्वी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसमें बिल्कुल पूरी गति वाला ग्रह है एक पृथ्वी। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो पृथ्वी है उसके अंदर भी और बाहर भी परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? आपने कभी सोचा है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी किन चीज़ों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्यास की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक केंद्रीय परतों से बनी, मतलब जो पृथ्वी है उसकी परत एक के ऊपर एक होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह पर जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। मतलब ये सिर्फ अगर समुद्री सतह से देखें तो ये बस 5 किलोमीटर लंबी है, और अगर महाद्वीप की सतह से देखें तो ये 35 किलोमीटर लंबी है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी। महाद्वीप की जो है ये कुछ सिलिका और एल्यूमिना जैसे मिनरल से बनी है। इसलिए इसे सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है, इसे सीएल कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। जो मुख्यतः मतलब महासागर की परपटी होती है सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, जिसे सीमे कहते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होती है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। मतलब फिर परपटी से नीचे होती है मेंटल, जो कम से कम 2900 किलोमीटर गहरा होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे कहा जाता है। मतलब जो लास्ट परत है क्रोड, वो 35 किलोमीटर होती है और वो सबसे मोटी होती है। ये लोहे और निकल से बनी होती है, जिसे नीफे कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। मतलब ये जो केंद्रीय क्रोड होती है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। शेल एवं खनिज पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। मतलब पृथ्वी है वो बहुत टाइप्स के सेल से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब जो पदार्थ मिनरल्स वाले जो पृथ्वी की परपटी को बनाते हैं उसमें जो भी प्राकृतिक पिंड होते हैं उन्हें शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मतलब जो शैल होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। जो शैल हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। मतलब जब द्रवित मैग्मा गर्म मैग्मा ठंडा हो जाता है और बाद में जो उनसे शैल बनते हैं उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। आग्नेय शैल के 2 प्रकार होते हैं: अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं जो लावा निकलता है वोल्केनो में से? वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। मतलब जो लाल कलर का मैग्मा होता है वही लावा कहलाता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब द्रवित मैग्मा आता है तो वह तेज़ी से ठंडा हो जाता है और कड़क हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। मतलब जो इस प्रकार से शैल बन जाने बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। मतलब ये बहुत महीन, मतलब बहुत बारीक दाने होते हैं इनके। उदाहरण के लिए बेसाल्ट इसका एक उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना। जो दक्कन पठार है वो बेसाल्ट सेलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। जो द्रवित मैग्मा होता है मतलब लावा होता है वो ज़मीन के अंदर भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी से कहा जाता है और इस प्रकार के सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ये धीरे धीरे ठंडा होता है इसलिए ये बड़े बड़े दाने बन जाते हैं।
ग्रेनाइट ऐसी ही शैल का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। लेई मसाला तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघटन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। मतलब मसाले वगैरह बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। मतलब शैल लुढ़कते लुढ़कते या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। मतलब ये जो अवसाद होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उड़ के या जल वगैरह के द्वारा, और ये एक जगह पर जमा हो जाते हैं। ये अद्रित अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। मतलब ये जब अवसाद है वो जब कड़क हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं वो एक शैल बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं और जो शैल इस प्रकार बनते हैं उनको अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। मतलब जो बलुआ पत्थर होता है वो रेत के दानों से बना है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। मतलब जो इन शैलों पर रहते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो जीवाश्म हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जो आग्नेय अवसादी शैल होती हैं वो मतलब ज़्यादा दबाव के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में बदल जाती है और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। मतलब शैल हमारे लिए बहुत काम आते हैं और वो सड़क, घर और इमारत बनाने में यूज़ होते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए पिट्ठू, स्टेपू और गिट्टी। मतलब हम जो है पत्थरों का उपयोग बहुत चीज़ों में करते हैं, जैसे घर वगैरह बनाने के लिए भी और खेलने के लिए भी। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। मतलब औरों से पूछकर इन खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। मतलब किसी चीज़ के कारण जो शैल है वो दूसरी शैल में परिवर्तित हो जाती हैं और इसको क्या कहते हैं? शैल चक्र। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। मतलब हमें पता है कि जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठोस होकर आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ये जो शैल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं और इन टेम्परेचर और मतलब दबाव के कारण ये जो शैल होते हैं वो कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दाब हो जाता है तो ये खुद से पिघलकर मैग्मा बन जाता है, मतलब लावा बन जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है और ये द्रवित मैग्मा खुद ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी है। शैल अलग अलग मिनरल से बनी है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मतलब खनिज ऐसे पदार्थ है जिनका एक खुद मिश्रण एक फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज है जो मानवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। कुछ का प्रयोग इन चीज़ों के लिए होता है। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। ये मेटल वगैरह को बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो हमारा पार्ट खत्म हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।